स्वागत है आपका हमारे चैनल एचएम फंड इंडिया में। आज का वीडियो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था म्यूचुअल फंड होते कितने प्रकार के हैं। तो दरअसल हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड होते 3 प्रकार के हैं, एक इक्विटी फंड, दूसरा डेब्ट फंड और तीसरा हाइब्रिड फंड। हमने इसको विस्तार से थोड़ा समझाने की कोशिश किया था, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह बिल्कुल आपके दिमाग को खोल कर रख देगा। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं और आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और अपने पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कम रिस्क के साथ। तो आइए हम जानते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में जो इक्विटी फंड के अंतर्गत होते हैं, जो डेब्ट फंड के अंतर्गत होते हैं और तीसरा जो हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड फंड के अंतर्गत होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इक्विटी फंड के अंतर्गत आने वाले जो फंड होते हैं वे फंड है और डेब्ट फंड के अंतर्गत जो आने वाले फंड होते हैं लगभग 5 है। ये होते हैं और जो हाइब्रिड फंड के अंतर्गत आते हैं वे लगभग 4। अगर इस फंड को आप जान जाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता क्या है रिस्क लेने की, उस क्षमता के अनुसार आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यह सेक्टर फंड है और यह ग्रोथ फंड है 2 नंबर में, 3 नंबर में डाइवर्सिफाइड फंड है और 4 नंबर में इंडेक्स फंड है, 5 नंबर में वैल्यू फंड है और 6 नंबर में इक्विटी इनकम फंड है। क्योंकि यह सेक्टर फंड है तो सेक्टर फंड जो है ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। सेक्टर फंड हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि सेक्टर फंड को होता क्या है, उसको बारीकी से जानते हैं। क्योंकि सेक्टर फंड वह फंड होता है जिसमें कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वह टोटल के टोटल पैसा किसी सेक्टर में, एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया, केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किया। तो जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई अगर फंड लॉन्च करती है सेक्टरल फंड, तो सेक्टरल फंड को मैनेज करने वाला जो मैनेजर होता है वह पुल किए हुए टोटल पैसे को किसी न किसी सेक्टर में सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम सेक्टरल फंड बोलते हैं। और सेक्टरल फंड में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न का मतलब क्या है कि इसमें आपको रिस्क सबसे ज्यादा है और रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है कि अगर सरकार एकाएक 12 बजे रात को मोदी जी बिस्तर पर से उठे और जाकर के माइक पकड़ के ऐलान कर दिए किसी ऐसा सेक्टर के बारे में जिसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला हो, तो वह सेक्टर का जो भी कंपनी है उस सेक्टर का, वह रातों रात उसकी शेयर आसमान छू जाएगी और जो इन्वेस्टर उस शेयर में, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब मोदी जी एकाएक बिस्तर पर से उठेंगे और डायरेक्ट जाकर के जैसे नोटबंदी कर दिए बिना किसी को बताए, तो ऐसे सेक्टर के बारे में ऐसा कुछ न्यूज आता है, ऐसी कोई सरकार का ऐलान हो जाता है जो किसी सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित करता है, तो उस स्थिति में उस सेक्टर की जो सारी कंपनियां हैं उसके शेयर धड़ाम से हो जाती है, बियर हो जाती है। उस स्थिति में उस सेक्टर में जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं उनका पैसा रिटर्न अच्छा नहीं दे पाता है, उन्हें नुकसान सहना पड़ता है। तो इसलिए सेक्टरल फंड होता है और सेक्टरल फंड में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। उसके बाद होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड वह फंड होता है जिसमें मैनेजर अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है जो बेहतर प्रदर्शन करने वाला होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर फार्मा सेक्टर का ही 2 कंपनी है, एक मान लेते हैं ए है और एक बी है। अगर ए 18% रिटर्न देती है और बी 20% रिटर्न देती है, तो इस प्रकार से इस फंड को जो मैनेज करने वाला जो मैनेजर है वह 20% वाले कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेगा ताकि वह बेहतर रिटर्न दे सके। और इस तरह से सेक्टरल फंड के हिसाब से ग्रोथ फंड में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। आइए तीसरा डाइवर्सिफाइड फंड को जान लेते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, जो फंड को मैनेज करते होते हैं, वे क्या करते हैं, जब मार्केट से पैसे पूल करते हैं, जब उनके पास पैसे आते हैं तो उस पैसे को वो डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। वे सारे पैसे को किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, वे उस पैसे को कुछ इक्विटी में से कुछ इक्विटी में डाल देते हैं, कुछ डेब्ट में डाल देते हैं, कुछ को रियल एस्टेट में डाल देते हैं। यानी इस प्रकार से पैसे को इस तरह से तोड़ मरोड़ के फंड में निवेश करते हैं
ताकि पैसों पे रिस्क कम हो। अगर इक्विटी नहीं चलता है, इक्विटी अगर माइनस रिटर्न देता है तो डेब्ट से कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर डेब्ट कुछ माइनस रिटर्न देता है तो इक्विटी अगर प्लस रिटर्न देता है, तो इस प्रकार से क्या है कि जो रिटर्न मिलने वाला है पैसों पे वह रिटर्न माइनस ना होकर के पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न न बेहतर तो खराब भी नहीं मिलता, काम चलने वाला रिटर्न मिल जाता है। तो ये हुआ डाइवर्सिफाइड फंड। और तीसरा है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वह फंड है कि हमारे यहाँ एक एनएससी है और एक बीएससी है, यानी बीएससी सेंसेक्स 30 और एनएससी में निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, इस प्रकार से बहुत सारे हमारे यहाँ से इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो मैनेजर होता है वो इंडेक्स फंड अगर लॉन्च करता है तो उसमें मान लेते हैं कि अगर निफ्टी 50 का 2 कॉपी वह कर रहा है, निफ्टी 50 का 2 कॉपी कर रहा है, तो निफ्टी 50 के अंतर्गत आने वाली जो भी 50 कंपनियां है उस कंपनियों में या मैनेजर अपने पैसों को अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से परसेंट वाइज बांट करके उसमें इन्वेस्ट करता है, तो वह इंडेक्स फंड कहलाता है। और आगे होता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड वह फंड है जिसका जो कंपनी का वैल्यू अभी बहुत अच्छा है लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के समय में वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करने वाला है, तो उस कंपनी में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वो वैल्यू फंड कहलाता है। और इसमें रिस्क थोड़ा इंडेक्स फंड से कम होता है, तो रिटर्न भी थोड़ा कम मिलने का चांस होता है। आगे इक्विटी इनकम फंड या डिविडेंड लिंक फंड। जिन निवेशकों को डिविडेंड के रूप में पैसों की जरूरत होती है वे निवेशक इक्विटी इनकम फंड या डिविडेंड फंड में अपना पैसा का निवेश करते हैं। इस फंड में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। सेक्टर फंड, ग्रोथ फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, इंडेक्स फंड, वैल्यू फंड के बनिस्पत इस फंड में बहुत रिस्क कम हो जाता है, तो रिटर्न भी बहुत कम मिलता है इन सारे फंडों के हिसाब से। तो दोस्तों ये था आपका इक्विटी फंड के अंतर्गत आने वाले 6 फंड जो हम आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बारी है आपको डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए कि यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।